सीमा साहब देखें, सबसे पहले तो भारत के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल स्टेडियम्स हैं, 52 इंटरनेशनल स्टेडियम्स, जिसमें 24 वो आईसीसी इवेंट्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और T20 मैचेस के लिए, और बाकी जो 28 स्टेडियम्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं डोमेस्टिक। उसमें आईपीएल भी करवाया जा सकता है। वैसे भी दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम जो टॉप 10 स्टेडियम है दुनिया में के, उनमें से 7 स्टेडियम इंडिया के हैं। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाया जिसकी कैपेसिटी है 1,32,000, जो कि इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। और पाकिस्तान के स्टेडियम की टोटल कैपेसिटी 32,000। बिल्कुल। शिवा साहब देखें, पाकिस्तान का कौमी खेल क्या है? हॉकी। वो पता ही नहीं किसी, हमें पता ही नहीं है। हमारे जो स्टेडियम ही नहीं हॉकी के, अब तो 5,000 की कैपेसिटी का स्टेडियम हॉकी का, 10,000 की कैपेसिटी का लोअर में जो बने हुए हैं। तो स्कूल के बच्चे 5,000 होते हैं। हाँ जी। चीमा साहब, इंडिया ने जो फुटबॉल के स्टेडियम बनाए हैं उनकी कैपेसिटी 60 से 70,000 उन्होंने रखी हुई है। फुटबॉल स्टेडियम भी है इंडिया में बहुत ज्यादा बने हुए हैं। हॉकी स्टेडियम बड़े बड़े बने हुए हैं। अच्छा, वो आगे ओलंपिक्स की भी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने अपनी कौम की डायरेक्शन बदल दी है। बिल्कुल सच्ची बात है। उन्होंने आधी कौम को ऑनलाइन बिठा दी है 5G के साथ, और आधी कौम को उन्होंने कहा जी तुसी ग्राउंड पे आ जाओ। और बाकी जो बाहर से दुनिया बैठ के देख रही है, कोई मेलबर्न में है, कोई जनाब सिडनी में है, कोई दुबई में है, कोई अमेरिका में है, सबकी जो अटेंशन है वो इंडिया के अंदर। और हमारे उधर गांव में गुल्ली डंडा खेलते हैं, अब तो सारी बात है आपको पता है, गुल्ली डंडा कहीं भी खेला जा सकता है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में खबरें आ रही हैं कि भारत 2036 में होने वाले ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेगा। बोले तो ओलंपिक भारत में कराए जाएंगे। नरेंद्र मोदी सरकार ने इसकी पूरी तैयारी भी कर ली है, और वहीं आईपीएल दिखाकर ओलंपिक की मेजबानी लेना भारत का काम है। यह कमर चीमा और उनके साथी बात कर रहे हैं। आप इस वीडियो में कमर चीमा को सुनिए और पाकिस्तान की हालत तो ये खुद बयां कर रहे हैं कि स्टेडियम की क्या पोजीशन है और पाकिस्तान के स्टेडियम की क्या पोजीशन है। उनके स्टेडियम जो हैं वो काफी बड़े सुनने में आता है, हमारे स्टेडियम छोटे हैं। क्या वजूहात है, सिचुएशन क्या है? सीमा साहब देखें, सबसे पहले तो भारत के पास दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल स्टेडियम्स हैं, 52 इंटरनेशनल स्टेडियम्स, जिसमें 24 वो आईसीसी इवेंट्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और T20 मैचेस के लिए, और बाकी जो 28 स्टेडियम्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं डोमेस्टिक। उसमें आईपीएल भी करवाया जा सकता है। वैसे भी दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम जो टॉप 10 स्टेडियम है दुनिया में के, उनमें से 7 स्टेडियम इंडिया के हैं। टॉप 10 के जो 10 स्टेडियम उनमें 7 इंडिया के हैं, और बाकी 3 जो है ऑस्ट्रेलिया के हैं। यानी कि 10 में से 7 इंडिया में, 3 ऑस्ट्रेलिया में जी। तो फिर क्यों ना वो सुपर पावर बने क्रिकेट जी, बन चुका। अच्छा तो, और चीमा साहब देखें, पहले दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम था मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, जिसकी कैपेसिटी है 1 लाख की, उसमें 1 लाख बंदा बैठ सकता है। लेकिन इंडिया ने कहा कि हमने मेलबर्न से आगे निकलना है। इंडिया ने अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाया जिसकी कैपेसिटी है 1,32,000, जो कि इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। और पाकिस्तान के स्टेडियम की टोटल कैपेसिटी 32,000 है। बिल्कुल। किसी भी सोच रहा है कि हम इधर इस्लामाबाद में एक 50,000 की कैपेसिटी का स्टेडियम बना रहे हैं। 50,000? वो अगले मेरे ख्याल से 15-20 साल में बन जाएगा। नहीं यार, 20 साल तो बहुत जल्दी नहीं, आपने बताया 30 साल की बात करें। नहीं, इंडिया का मैं स्टेडियम वो देखता हूँ आजकल, आईपीएल के मैच में देखता हूँ, वो हमारे पंजाबी में कहते हैं बंदे तो बंदा चढ़े हैं। बिल्कुल। दैट मीन्स दैट इट्स वेरी रशी, और बहुत ज़्यादा रश है और बहुत अंदर क्राउडेड है। आपका जो 2023 का वर्ल्ड कप था, हम आईपीएल में थोड़ा सा टच लूंगा कि उसमें उसको 213 मिलियन लोगों ने देखा था। किसको? जो 2023 का वर्ल्ड कप हुआ था। अच्छा, 213 मिलियन, और आईपीएल किससे ज्यादा जो है व्यूअरशिप है। यानी कि 2023 का जो था वर्ल्ड कप जो था वो सिर्फ 213 मिलियन। ओहो, और इसको 600 मिलियन जी। ओ माय गॉड। तो फिर उनका दिमाग तो खराब होना है, फिर उन्होंने अपने मर्जी तो करनी है ना, फिर जो उनका दिल करेगा करेंगे वो। हमारे साथ भी करेंगे, जिसको साथ जो मर्जी करे। और चीमा साहब, जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था तो तब देखें पाकिस्तान को उधर 1% लोग भी नहीं थे। एक तो इंडिया ने हमें वीज़ास भी नहीं दिए, और साथ ही साथ 1% लोग भी इधर पाकिस्तान के नहीं मौजूद थे उस स्टेडियम में। और दुबई में जब ये भी मैच हुआ था 5 to 10% लोग थे। सर जी, न्यूजीलैंड पूरे का पूरा स्टेडियम इंडियन क्राउड से भरा हुआ था। पाकिस्तान इंडिया के मैच में भी ऐसे ही था। अच्छा, मुझे पता था हमने जीतने, पाकिस्तानी थे ही बहुत कम तादाद में थे, पर उन्हें पहले पता था हार जाए। और वो गए भी होंगे व्लॉगर जाके व्लॉग बना लेते हैं। उन्होंने अपनी कौम की डायरेक्शन बदल दी है। बिल्कुल सच्ची बात है। उन्होंने आधी कौम को ऑनलाइन बिठा दी है 5G के साथ, और आधी कौम को उन्होंने कहा जी तुसी ग्राउंड पे आ जाओ। और बाकी जो बाहर से दुनिया बैठ के देख रही है,
कोई मेलबर्न में है, कोई जनाब सिडनी में है, कोई दुबई में है, कोई अमेरिका में है, सबकी जो अटेंशन है वो इंडिया के अंदर। और हमारे उधर गांव में गोली डंडा खेलते हैं हम, तो सारी बात है आपको पता है, गोली डंडा कहीं भी खेला जा सकता है, तो इसीलिए हम मार खा रहे हैं। उन्होंने देखिए इसको ज़रा समझिएगा, ये इंडियन गवर्नमेंट की बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने अपने डायस्पोरा को, अपने लोगों को वापस इंडिया बुला लिया थ्रू डिजिटल वे। जब इतने बड़े मैचेस होते हैं, इतना कुछ होता है, तो लोग वापस अपने मुल्क में आते हैं, और फिर जब वो कामयाब होते हैं, फिर वो इकॉनमी देखते हैं, ग्लोबल स्टेज से लोग आते हैं, तो उनको लगता है यार ये जो हमारा क्या होता है, 5 जनाब उथे बलोचिस्तान पंजाबी मारे गए नहीं, उथे स्कूलों में झंडे नहीं लहराए जा रहे हैं, उधर दहशतगर्दी हो गई, उधर TTP पै गई, उधर से IMF ने पैसे देने हैं, उधर से मतलब हमारी खबरें तो इस तरह की बनती हैं, तो फिर लोगों ने बातें तो करनी है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे के सारे अपने जो डायस्पोरा है लोग हैं उनको कनेक्ट कर लिया है अपने स्टेडियम्स, क्रिकेट, इन चीज़ों के साथ। जी अब देखिए पाकिस्तान का कौमी खेल क्या है, हॉकी। वो पता ही नहीं किसी, हमें पता ही नहीं है, हमारे जो स्टेडियम्स ही नहीं हॉकी के अब तो 5,000 की कैपेसिटी का स्टेडियम हॉकी का, 10,000 की कैपेसिटी का लोअर में जो बने हुए हैं, तो ये स्कूल के बच्चे 5,000 होते हैं। हाँ जी चीमा साहब, इंडिया ने जो फुटबॉल के स्टेडियम्स बनाए हैं उनकी कैपेसिटी 60-70,000 ने रखी हुई है। फुटबॉल स्टेडियम भी है इंडिया में बहुत ज्यादा बने हुए हैं, हॉकी स्टेडियम्स बड़े बड़े बने हुए हैं। अच्छा, वो आगे ओलंपिक्स की भी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, हॉकी के बड़े बड़े स्टेडियम उधर, फुटबॉल के बड़े बड़े स्टेडियम वो बना रहे हैं। इंडिया की फुटबॉल की टीम भी है। मतलब देखिए ईरान आपका पड़ोसी मुल्क है, उसने अपनी इतनी अच्छी टीम बना ली है कि वो फीफा वर्ल्ड कप 2022 खेल के आए थे। ना कर सऊदी अरब खेल के आए 2022 का फीफा वर्ल्ड कप। इसका वो देखे ना, वो मुझे लगता है जिस तरह हमारे हालात चल रहे हैं, हमने T20 या ये जो ODI में हमने क्वालिफाई भी नहीं करना। सर जी जो 2026 का वर्ल्ड कप हो रहा है, मुझे आपके T20 से याद आया कि पाकिस्तान क्योंकि मैच हार रहे हैं, और सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान मुश्किल है कि इस दफा T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर पाए। तो मैं तो वेला पहला दसता। हाँ जी, मेरी प्रेडिक्शन चेक कर जी जी, मुझे पता है कि ये पाकिस्तान ने क्वालिफाई नहीं करना वर्ल्ड कप के लिए। उसकी वजह इनके लक्षण ही ऐसे हैं। वो हमारा जो लड़का जिसने वो निजा फेंका था, क्या ना, जैवलिन, मुझे लगता है अगले साल उसने जो है ना, उस घासीला भी नहीं जाना, उसने कहीं पहुंचना ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो इतना अमीर हो गया, सुना वो 1 अरब रुपया उसको हो गया हुआ है। वो इतना, वो कहते हैं कि मैं अगला जो खेलूंगा एक दफा, उसने कहा दफा मारो, एक दफा करो यार, अब जो मैं पैसे मैंने बना लिए, मैंने क्या कर रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी मैं वो अच्छा करे, डिजाइन कर दे। मुझे पता है उसने इस दफा सबसे आखिर में आना। अच्छा, उसमें जोश तो है, मतलब वो कहता है कि जोश नहीं, जोश है, होश खत्म हो गई उसकी। इतना उसको पैसा मिला, इतना कॉमर्स है। और पहले वो कहता था मेरे पास नेजा कोई नहीं होता, उस गरीब नु नेजा नहीं सी देंदे तुसी। मतलब हमारे डबल स्टैंडर्ड है ना। अब देखिए ना, ये जो स्टेडियम्स हैं इंडिया के, ये स्टेडियम जो हैं, ये जो आप कह रहे हैं बेसिकली, तो दिस इज एन इन्वेस्टमेंट इन द फ्यूचर, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट इन द फ्यूचर, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट इन द यूथ। हालांकि इनको एक लाख, 1.25 लाख वाला, इनको कहीं इतने 1.25 लाख वाले बनाने चाहिए। दरअसल उनकी आबादी भी बहुत ज़्यादा है ना, उनको ये भी तो एक चैलेंज है ना। ये 30,000 वाला अफोर्ड भी तो नहीं कर सकते, उधर तो लड़ाई हो जाएगी अगर 30,000 वाले स्टेडियम होंगे, फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन ठीक है, बड़े शहरों में उन्होंने ये बनाया। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये बड़े स्टेडियम, उनकी आबादी ज़्यादा होने की वजह से उनकी मजबूरी भी है स्टेडियम ज़्यादा बनाने। देखिए 1.25 अरब का आबादी का मुल्क है, तो उधर 25-25 हज़ार वाले बंदे नहीं ना चलने हैं। साहब जब इंडिया ने 2023 का वर्ल्ड कप होस्ट किया ना, तो ऑलमोस्ट 14 स्टेडियम इस्तेमाल किए जा रहे थे इंटरनेशनल। अच्छा, हमारे इधर 3 स्टेडियम इस्तेमाल किए जा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। हम तो करा ही नहीं सकते, पूरा वर्ल्ड कप नहीं करा सकते। हमें कौन देगा राइट्स? साउथ अफ्रीका को राइट्स मिल सकते हैं। अगला जो वर्ल्ड कप आ रहा है साउथ अफ्रीका होस्ट कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट कर रहा है। 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया होस्ट कर रहा है। जितने बड़े इवेंट्स हैं वो इंडिया होस्ट करता है। उन्हें 2019 का वर्ल्ड कप होस्ट किया, उनके पास स्टेडियम्स हैं। ठीक है जी, हम वो इतने बड़े स्टेडियम बना नहीं पा रहे हैं। हमारी सिर्फ 1 मंजिल का स्टेडियम है, उधर 3-3 मंजिला स्टेडियम बने हुए। ओए होए, 3-3 मंजिला? जी जी, ना करे सर जी, ऐसी ही आपका लाहौर स्टेडियम, आप दूसरी मंजिल पे नहीं जा सकते हैं। अच्छा, एक ही मंजिल है? एक ही मंजिल पे सारा कुछ है। और बारिश हो ना तो होते हैं, उन्होंने ऊपर छत बढ़ाए होते हैं, एक्सटेंड किए होते हैं। लेकिन हमारे इधर छत नहीं है, वो लोग बारिश में भीगते रहते हैं अगर बारिश हो जाए तो। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपने इस नन्हे पत्रकार की भी बातें सुनी। दरअसल कमर चीमा साहब को एजुकेट कर रहा था कि जो पाकिस्तानी मीडिया में बैठकर, मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठकर गाने गाते हैं भारत के खिलाफ, कुछ न कुछ नया बकते रहते हैं। जैसे इंजमामुल हक ने स्टेडियम में ही हक दिया था कि हम
अब आईपीएल का बॉयकॉट करेंगे और पूरी दुनिया को आईपीएल का बॉयकॉट करना चाहिए, ये काफी तूल पकड़ लिया था। दरअसल इंजमामुल हक का कहना था कि हम तो हार गए सनम आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी और मेजबानी लेकर भी हम काफी लॉस कर चुके हैं, फिर भी हम चाहेंगे कि हम हारे हैं तो भारत के पास भी कुछ न जाए। यही चीजें इनकी वजह से, इसी माइंडसेट की वजह से आज पाकिस्तान इतना पीछे है। जब भारत ने कहा था कि हमें यूरोप जाने का रास्ता दीजिए, हम आपके लाहौर से होते हुए आगे बिजनेस करेंगे, इससे पाकिस्तान अरबों रुपए कमाता, लेकिन पाकिस्तान को ये मिर्ची लगी कि यार इसमें तो भारत का फायदा है, भारत इसमें कमा रहा है, हमें क्या फायदा है, हमें तो कुछ डॉलर ही मिलेंगे। और इसी वजह से आज पाकिस्तान का सीपैक खतरे में आ गया है। बोले तो चाइनीज प्राइवेट आर्मी अब पाकिस्तान में पहरा दे रही है, जहां पर 6500 चाइनीज काम कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फोर्सेस ने तो अपने मुंह पर खाली पोत ली है, क्योंकि ये सिक्योरिटी देने के लायक बचे नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी नंबर 1 आदमी है, क्योंकि यह अपनी पोस्ट छोड़कर भाग जाती है जब टीटीपी इन पर हमला करती है। दोस्तों ये हाल है, इसी वजह से आज पाकिस्तान की यह स्थिति हो चुकी है कि कोई पाकिस्तान में एक ढेले का पैसा लगाने को तैयार नहीं है। वही ये बात करते हैं कि आईपीएल के राइट्स हमें क्यों नहीं मिले, हमें राइट्स मिलने चाहिए, हम राइट्स खरीद सकते थे, पैसा नहीं है तो क्या खरीदोगे भिखारियों, दूसरे देशों में जाकर तो पैसा मांगते रहते हो। अभी रमजान के पाक महीने में सऊदी अरब गया हुआ था इनका वजीर आजम, जो कि वहां पर एमबीएस के सामने कटोरा फैलाकर आया है कि हमें थोड़ा सा दे दीजिए। दोस्तों आईपीएल या फिर भारत से क्रिकेट जीत रहा भारत से कंपेयर करना पाकिस्तान छोड़ दे। और पाकिस्तान के बारे में अगर आप 2 शब्द कहना चाहते हैं कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।